हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। क्लास 10th मैथमेटिक्स का वीडियो है, चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज जो है 7.2 है, जिसमें कि ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर दिया था। तो इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग करने वाले हैं। तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप जानते ही होंगे कि किस तरह की क्या चीजें हमने यूज करना है, क्या यूज कर रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों दिया हुआ, फाइंड द रेशियो इन विच the line segment joining this and this is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the points of division. 4 नंबर क्वेश्चन तक ही हमने उस वीडियो में सॉल्व करा था। 5th क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो और समझो इसमें करना क्या। देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 1, -5। तो देखो क्या है अपने पास, रेशियो गिवन है क्या, नहीं, निकालना है, यानी आपको रेशियो निकालना है। इसमें 5 रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन तो क्या निकालना है जी, रेशियो निकालना है। ओके, रेशियो का मतलब हुआ m1 एंड m2, आपको ये फाइंड करना है। पॉइंट लाइन सेगमेंट जो है वो पॉइंट दोनों दिया हुआ ए और बी, यानी गिवन आपका है एक लाइन सेगमेंट जिसमें ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं देखो 1 -5 और इधर से कोऑर्डिनेट है -4, 5 बच्चों। ओके, और ये डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस। देखो यहां पर कोई लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है बच्चों। अब जो डिवाइड कर रही है लाइन वो एक्स एक्सिस पर कर रही है। जब एक्स एक्सिस पर, यानी ये पॉइंट अगर सी हमारा है और कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। क्यों, एक्स एक्सिस पर कोई लाइन होगी तो एक्स की तो वैल्यू होगी, वाई उसका क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से हो जाएगा x, 0। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर आप अच्छे से समझिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो आप इसको समझो। देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स पर कोई भी पॉइंट होगा तो ऑटोमेटिक उसका वाई 0 होगा, और वाई पर कोई पॉइंट होगा बच्चों तो उसका एक्स जो है वो 0 होगा, है कि नहीं। तो इस चीज का जो है आपने ध्यान रखना है। इसके बाद ये हमें पता चल गया, रेशियो हमें निकालना ही है। देखो तीनों पॉइंट तो आप जानते हो, सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं जी, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला लेट्स सी। देखो सेक्शन फॉर्मूला में अपने को पता है पॉइंट सी जो कि x, 0 हुआ है, क्या है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 m2 कॉमा, यहां हो जाएगा भाई m1 y2 m2 y1, ठीक है, m1 m2। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो देखो वैल्यू यहां से लो, m1 तो m1 ही है, x2 कितना है, x2 देखो -4 हो गया, प्लस m2, x1 क्या होगा 1 अपॉन में m1 m2, फिर m1 y2 5 है, m2 y1 -5 है, नीचे m1 m2। अब यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखो यहां से हो जाएगा c =
x कॉमा 0 इज इक्वल टू -4m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2 कॉमा, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट यहां लिख लेते हैं 5m1 माइनस 5m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहां पर क्या करना है, अपने को कंपेयर करना है कोऑर्डिनेट्स को, और जब आप कंपेयर करोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया था। एक चीज है, यहां पर आप जो है जब कंपेयर करोगे तो केवल y कोऑर्डिनेट को ही कंपेयर कर सकते हो। तो क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू ही नहीं पता है, सिर्फ x है। तो यहां पर हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट। तो देखो y कोऑर्डिनेट है 0 और इस साइड क्या आ गया 5m1 माइनस 5m2, नीचे m1 प्लस m2। बच्चों जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही हो जाएगा। 5m1 माइनस 5m2, इसको इधर ले आओ या यूं समझो, इधर -5m1 इधर -5m2, m1 अपॉन m2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा -5 अपॉन -5, कैंसिल होने के बाद 1 1। तो यहां से देखो अपना रेशियो जो हो जाएगा वो 1:1 रेशियो हो जाएगा बच्चों, 1:1। जानते हो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 1:1 रेशियो कैसे हुआ। देखो यहां -5 प्लस 5 दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर, देखो 0 आया ना। मिड पॉइंट का याद है कि मिड पॉइंट में क्या कंडीशन था, x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। चलिए ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर कि आपको पॉइंट्स दिया हो 1, 2, 4, y, 6, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y। तो पैरेललोग्राम के ये क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स को भी मान सकते हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं P, Q, R और इसे S। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख देते हैं 1, 2, 4, y, 3, 5 और सॉरी यहां पर जो है x, 6 है और यहां पर 3, 5। ये इसके वर्टेक्स हो गए डियर स्टूडेंट। हमें ये y और x की वैल्यू निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर मैं इस डायगोनल को से ज्वाइन कर दूं और यहां से PR को ज्वाइन कर दूं, तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिला जिसको अगर मैं O बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स x y होंगे। अच्छा, ये एक्स वाई हर पॉइंट को क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो ये फिगर बना रहे हो आप, ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर है और कार्टेशियन प्लेन पर
जो भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट जो है एक्स और वाई होता है, उसका हर पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट्स हो गया। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम में कॉन्सेप्ट हम जानते हैं बच्चों, लिखेंगे वी नो दैट diagonals of parallelogram bisects equally. Diagonals of a parallelogram bisect equally, इसका मतलब होता है बच्चों कि OP इक्वल टू होगा OR एंड OQ इक्वल होगा OS। ठीक है, यानी जब ये दोनों इक्वल होगा बच्चों, तो यहां पर भी रेशियो 1:1 का हो जाएगा, है ना, 1:1 का, और इधर का रेशियो भी जो है 1:1 का होगा। तो हम इन दोनों पॉइंट से मिड पॉइंट यानी सेक्शन फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट लगाएं तो इस ओ कोऑर्डिनेट्स को या ओ पॉइंट को निकाला जा सकता है। तो ओ पॉइंट निकालने के लिए हम पी आर लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं और क्यू एस लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से यही लेते हैं। देखो यहां पर हेयर पी एंड क्यू, और ये हमारा क्या है ओ मिड पॉइंट एक्स और वाई, 1:1 रेशियो अपना है ना। पी का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं 1,2 और यहां पर 3,5 बच्चों। अब हम ओ पॉइंट्स निकालते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां से हो जाएगा बच्चों, या इसको जाने दो, देखो यहां से हो जाएगा पॉइंट ओ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, देखो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 अपॉन 2, सॉरी x1 प्लस x2 बच्चों, y1 प्लस y2 अपॉन 2, कोऑर्डिनेट्स निकल आएगा। अब यहां से देखो x1 x2 क्या है 1 एंड 3, तो यहां लिखोगे 1 प्लस 3 अपॉन 2। इसी तरह से यहां हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करिए तो यहां से मिल जाएगा 4 अपॉन 2 7 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन 7 अपॉन 2 ये आपको मिला। इसे हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब दूसरी ओर देखो, जब हम डायगोनल क्यू एस एज ए लाइन सेगमेंट लें, क्या लेंगे क्यू और इधर एस, एस के कोऑर्डिनेट हैं 3,5। यहां पर तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, तो सही करना पड़ेगा, कर देते हैं सही। देखिए हमने पी आर लेना था, यहां पर जो हमने लिया ये पी आर होगा, ठीक है, पी आर, और आर हमारा पॉइंट हो जाएगा 6x,6। ठीक है, तो यहां से चेंजेस आएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे यहां पर भी यही रहेगा 1 प्लस एक्स, यहां भी यही आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2। इस साइड जो है 2 प्लस 6 होगा, इधर 6, और ये 8 हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो है
ये 4 बचेगा। ठीक है, थोड़ा हमने क्यू आर पी आर लेना था, ये डायगोनल। अब हम ले रहे हैं क्यू एस। तो क्यू है 4 कॉमा वाई, क्यू जो है वो है 4 कॉमा वाई, और एस जो हमारा है वो 3 कॉमा 5 है। और ओ पॉइंट यहां पर भी जो है हमारा एक्स वाई मिड पॉइंट ही होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला ओ इक्वल टू एक्स वाई, यहां से आ जाएगा बच्चों, देखिए, यानी 4 + 3, 4 + 3 अपॉन 2, यहां से y + 5 अपॉन 2। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 7/2 कॉमा y + 5 अपॉन 2, इसे जो है आप सेकंड मान लो। तो अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, देखो राइट साइड तो दोनों सेम ही है, तो लेफ्ट साइड के भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी यहां हो जाएगा 1 + x अपॉन 2, यहां से 4, और इधर जब लिखोगे तो 7/2 y + 5 अपॉन 2, ये हो गया। अब इसके आगे जो है इन दोनों को देखो, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी यहां हो जाएगा 1 + x अपॉन 2 इक्वल टू 7/2, एंड इधर से हो जाएगा बच्चों, एंड इधर हो जाएगा 4 इक्वल टू y + 5 अपॉन 2। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x इक्वल टू 7 बचेगा, और फाइनली फिर आ जाएगा हमारा x इक्वल टू, देखो यहां पर आ जाएगा 1 + x इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू 6 बच्चों। और दूसरी ओर 4 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 बन जाएगा, और इधर आ जाएगा y + 5, तो आ जाएगा 8 - 5 इक्वल टू y, यानी 3 इक्वल टू y। तो फाइनली x की वैल्यू जो है वो 6 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। क्या करा हमने, डायगोनल को ज्वाइन किया, कोऑर्डिनेट्स हमें पता है o मिड पॉइंट होगा, जब हम पी आर लाइन यूज करेंगे तब भी o मिड पॉइंट होगा, और क्यू एस लाइन सेगमेंट जब यूज करेंगे तब भी उसका o मिड पॉइंट होगा। तो यही हमने 2 बार मिड पॉइंट लगाया, थोड़ा हमने डिटेल में आपको बताया। ठीक है, दोबारा डायग्राम बना करके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कितना लिखेंगे इसमें तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट करिए और वीडियो को दोबारा देखिए जरूर। कैलकुलेशन है सिर्फ, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, कैलकुलेशन है सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ब्लर आ रहा है बट मैं इसको आपको समझाता हूं। देखो ये जो है यहां पर दिया हुआ है, दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। देखो एक सर्कल है यहां पर दिया हुआ, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर हो गया, डायमीटर जा रहा है सेंटर से होकर के, है ना। यहां पर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, कहा ये जा रहा है फाइंड द पॉइंट A, यानी A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको XY निकालने हैं। B के दिए हुए हैं, क्या दिया 1, 4। ठीक है,
सेंटर जो इसका है वो भी दिया हुआ 2, बच्चों। ये आपको निकालना है। देखो वेरी सिंपल, आपको पता है यहाँ जो रेशियो डिवाइड होगा वो क्या होगा, 1:1 का, है ना। क्या लिखोगे, सेंटर ओ डिवाइड डायमीटर इन रेशियो ऑफ 1:1। तो हम जो सेक्शन फॉर्मूला में बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या लेके चलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने आप में क्या है, सेक्शन फॉर्मूला ही है। यह सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला आया जब रेशियो 1:1 इक्वल होगा। तो यहां सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं। देखो ओ पॉइंट एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहां से x1 प्लस x2 अपॉन 2, इधर y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही है। अब देखो o के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, ये आ गया। और इधर x1 क्या हो जाएगा, सिर्फ x दिया हुआ है, x2 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 1 अपॉन 2, इधर जो है ये y हो जाएगा और ये दिया हुआ है 4, नीचे 2। अब कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लो, यहां से लिख लो ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। जब हम कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 = x + 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4x + 1, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो आएगा y, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6y + 4, और y = ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 6 - 4 यानी -10। तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, सो पॉइंट ए इज 3, -10, ये पॉइंट हो जाएगा 3, -10। चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो -10 + 4 -6 होगा, 2 से डिवाइड करोगे -3 आएगा, है ना, क्रॉस चेक करने के लिए। तो आई होप बच्चों हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर जरूर करिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दिया हुआ इफ ए बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP divided by AB is equal to 3/7 and P lies on the line segment AB. देखो सॉल्यूशन, यहां पर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, हमने लाइन बना दिया ए, ये हो गया बी पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स अगर इसके लिखें देखो, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, -2, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -4, ठीक है। अब बात आती है कि P पॉइंट कहां पर है। तो देखो P पॉइंट सपोज यहां पर है और इसका अपना XY होगा, और आई थिंक यही निकालना भी है, यही P पॉइंट, हमें P का XY निकालना है। तो बात अब रह जाती है रेशियो का, कि रेशियो क्या होगा। तो बच्चों गिवन यहां पर है, गिवन दैट, गिवन है AP अपॉन AB 3/7। अब यहां पर थोड़ा सा समझें कि अगर AB
होल लाइन है और AP सिमिलर ट्रायंगल वाली बात, तो AP अपॉन AB तो 3/7, यानी AP क्या है, 3 पार्ट है ना। तो क्या यहां से आप ये समझ सकते हैं कि PB कितना होगा, तो जी ये 4 है, क्योंकि दोनों को मिला करके कितना होना है, 7 होना है, राइट। आए होगा समझ में, ठीक। अब जब हमें रेशियो मिल गया, यानी M1 हो गया 3, M2 हो गया 4। कई बार बच्चे का क्या कर देते, 3/7 लिखा, रेशियो ले लेते हैं 3/7। आपको देखना इसमें है कि ए भी दिया हुआ है 7, है ना। अगर पी भी दिया होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां से अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब तो आसान है निकालना, सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बच्चों। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा पॉइंट P जिसका कि कोऑर्डिनेट XY है, फॉर्मूला लगा लेंगे, M1 X2 M2 Y1, सॉरी क्या होगा बोलिए, X1, M1 M2 हो जाएगा, यहां से M1 Y2 प्लस M2 Y1, नीचे में M1 M2, ठीक है। अब वैल्यू जो जो है वो रखो, सॉल्व हो क्या आ जाएगा। तो M1 क्या है, 3 इंटू X2, वेयर इज X2, X2 देखो हमारा 2 होगा, M2 कितना है 4, और X1 यहां से लोगे -2, ये हो जाएगा 3 + 4। M1 यहां से 3 इंटू Y1 की Y2 तो ये हो जाएगा -4 प्लस M2 4 और Y1 कितना है -2। हाँ तो यहाँ क्या लिख लोगे, 3 + 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से मिला 6 - 8/7, यहाँ से आ जाएगा -12 - 8/7, यानी आ गया -2/7, और यहाँ से आ जाएगा -20/7। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही पॉइंट P है। सो पॉइंट P इज -2/7 -20/7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये रेशियो समझना था, इसके अलावा तो एज इट इज क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वही था। एक और क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining -2, 2 and B पॉइंट है 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, क्या इसका मीनिंग है 4 इक्वल पार्ट्स। देखो कह रहा है यहां पर कि एक लाइन सेगमेंट है, ये A और ये B, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने जब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ये इस तरह से C D और E 4 इक्वल पार्ट्स हैं। देखो कोऑर्डिनेट तो यहां पर ये दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है -2 और 2, यहां पर दिया हुआ है 2, 8। अब सपोज आपको अगर ये C पॉइंट निकालना है तो क्या करना होगा, C पॉइंट निकालना है बच्चों, जैसे अभी हमने निकाला है पॉइंट C XY, फॉर्मूला फिर यही लगाएंगे,
m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इधर से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। अब क्वेश्चन आया कि सर m1 की क्या वैल्यू है, तो देखो जरा समझो, 4 इक्वल पार्ट्स है, तो ये 1 पार्ट हुआ, ठीक है, और यहां से यहां तक कितने पार्ट्स हुए, 3 पार्ट्स हुआ, 1 2 3। तो अपना रेशियो यहां हो गया m1 हो गया 1, x2 यहां से लोगे 2, m2 हो गया 3 और x1 यहां से लोगे -2 अपॉन में 1 प्लस 3। आगे समझ में कैसे लेना था रेशियो, m1 1 y2 8 प्लस 3 y1 2 अपॉन में 1 प्लस 3। यहां से देखो 2 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, नीचे 4 और यहां से 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हो जाएगा -4 अपॉन 4 और यहां से है 14 अपॉन 4। अब इसको कैंसिल करो तो फाइनली आपको -1 और 7 अपॉन 2 ये मिला। इसी तरह से हम डी पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ई पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है थोड़ा शॉर्ट में मैं डी पॉइंट निकाल के बताता हूं। देखो डी पॉइंट हो जाएगा बच्चों, शॉर्ट में देखो, डी के लिए रेशियो आप लोगे तो आपको 2 पार्ट इधर मिलेगा, 2 पार्ट इधर, तो क्या होगा 2 2 इक्वल, यानी 1:1 का रेशियो हुआ, मिड पॉइंट लगेगा। तो मिड पॉइंट का आप क्या जानते हो, दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करोगे 2 से डिवाइड, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। y के लिए 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहां से आपको मिल जाएगा 0 और यहां से मिल जाएगा 5, आगे कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से अगर e निकालना हो तो इधर हो जाएगा रेशियो 3 और इधर हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा 1, है ना, रिवर्स हो जाएगा ये चीजें। तो मैं यहीं से इसको क्रॉस करके देखो निकालता हूं, ओनली रेशियो चेंज होगा, m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी। तो देखो मैं डायरेक्ट आपको ई पॉइंट निकाल के यहां पर समझा रहा हूं। देखो m1 लेना है तो m1 के प्लेस पर 1 के जगह पर 3 आ जाएगा, x2 हमारा 2 है प्लस m2 यानी 1 और x1 लेना है तो वह है -2, ठीक है। नीचे कितना होगा 3 + 1, अब कॉमा, फिर यहां से 3 इंटू y2 हमारा 8 है, ठीक है ना, फिर प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 3 + 1 ये आ गया। ब्रैकेट जो है आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। यहां से 6 - 2 अपॉन 4, यहां से 24 + 2 अपॉन 4, देखो ये आ गया 4 अपॉन 4 और यहां से 26 अपॉन 4 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1, 13 अपॉन 2 हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत आसान था। 4 इक्वल पार्ट्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आसान ही है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको करना तो है प्रोसेस। हाँ, जब ये 4 नंबर में आ जाए बच्चों, 3 नंबर में, तो आप थोड़ा ये शॉर्टकट नहीं लगाओगे, आपको इस तरह से पूरा लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीट एंड क्लीन अगले पेज पर है। ओहो, नेक्स्ट ये रहा बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, टेकन इन ऑर्डर, हिंट एरिया ऑफ रोम्बस इज दिस द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हिंट दिया हुआ है, ये
एक्सक्लूडेड क्वेश्चन है बच्चों, इसको करने की जरूरत नहीं अपने को, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं या कर भी दूंगा। देखते हैं, देखो एक रोम्बस बना लिया हमने, ये रहा अपना रोम्बस। ए बी सी और डी ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ये 3,0 है, 4,5 है, और -1,4 है, यहां पर -2, -1 है। आपने को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, चाहो तो आप इसको ट्रायंगल बना सकते हो। देखो ये ज्वाइन कर दिया, 2 ट्रायंगल बन गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि ओल्ड एक्सरसाइज सिलेबस में था, अब उसको डिलीट कर दिया गया। जब उसको डिलीट कर ही दिया गया तो ये पूछा ही क्यों है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से इसको डिलीट नहीं किया। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज करके ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे, पूरे रोम्बस का आ जाएगा। बट बच्चों हम यहां पर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या है कि आप एक काम करें, डायगोनल तो अभी भी आपको निकालना है, दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन कर दो। तो आप देखो यहां से कह सकते हो ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल। अगर हम इस डायगोनल का लेंथ निकाल दें, डायगोनल का क्या निकाल दें? लेंथ। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला AC के लिए? x2 माइनस x1 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? यहां से 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 4 का स्क्वायर 16 यानी 32 का स्क्वायर रूट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4√2 आता है। कितना आता है? 4√2। इसी तरह से आप अगर BD को देखो तो BD यहां से निकाल लो, ये क्या आ जाएगा? -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां पर जो है दोनों को प्लस करोगे तो -6 का होल स्क्वायर, और यहां से भी मिलेगा आपको -6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आ जाएगा 36 + 36 72 ओवर द रूट। इसे सॉल्व करो तो देखो ये मिलेगा 6√2। अब इन दोनों को निकाल लिया। हिंट में दिया हुआ था एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? एरिया होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 है AC और डायगोनल 2 है BD। हाफ AC हमने निकाला है 4√2 और BD निकल के आया 6√2। तो यहां से इस 2 से जो है बच्चों √2 कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको कहते हैं √2 होता है, इस 2 से कैंसिल। 4 × 6 बच्चों 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। तो देखा हमने, इसको एरिया निकाल दिया आपके लिए। तो बच्चों इस तरह से जो है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं जो है इस चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स वगैरह होंगे उससे भी मैं टॉप 10 क्वेश्चंस बनाऊंगा और वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।